राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को होलिका दहन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। भगवान करे ये होली आपकी लाइफ में खूब सारे कलर्स लेके आए। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है अव्या को दूध पिलाने से। मैं नहा धो के साफ़ सफाई करके आ गई थी अपने रूम में। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आ रहे हैं अव्या के पापा। और अभी ना मैं कुछ शॉर्टी खा रही थी क्योंकि जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, मुझे इतनी वीकनेस होती है। अगर मैंने सुबह कुछ उठने के अगर आधे घंटे में कुछ नहीं खाया ना तो फिर मुझे चक्कर सा आने लगता है, मतलब पैर कपकपाने से लगते हैं। तो बस कुछ खा के मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आज बहुत ज़्यादा काम है, तो मल्टीटास्किंग बनना है, मतलब एक साथ दो काम करना है। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी, दूसरी तरफ बहुत सारी क्रीम रखी हुई थी तो उसका घी बनाना था। तो लगा फ्रिज भी खाली हो जाएगी और बर्तन खाली हो जाएंगे तो क्रीम भी निकाल लेते। चाय के लिए तो खड़ा ही होना है तो अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको अब बाहर से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी, तो बहुत साउंड बज रहा है। और उसी साथ में मैं लग गई थी सब्ज़ी काटने के लिए कि भैया ड्यूटी नहीं जाएंगे बट पापा जाएंगे। और गोभी में ना इतने कीड़े निकलते, तो मैं ना अगर गोभी में कीड़े नहीं भी हो ना तो मैं गोभी बहुत ध्यान से काटती हूँ। और मेरे गोभी में एक कीड़ा निकलता ज़रूर है। अब मम्मी लोग के साथ ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं वो लोग ध्यान से देखती नहीं है, वाकई उनकी गोभी में कीड़ा नहीं निकलता है, लेकिन मेरी गोभी में कीड़ा ज़रूर निकलता है। और अभी मैं काट रही थी तो देखो एक कीड़ा निकल आया, दिखाती हूँ आपको। एकदम ग्रीन ग्रीन सा होता है, अगर ध्यान ना दो ना तो पता भी नहीं चलेगा कि ये कीड़ा है, तो मन हट जाता है। और ये होता है स्मार्ट वर्क, एक साथ दो काम करने का तरीका। एक तरफ मेरी चाय भी बन गई और घी भी बन के तैयार हो गया था। तो आज काम ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में, मतलब चाची या सास भी नीचे रहती हैं। तो पहले अभी अपना गुजिया वगैरह बनाएंगे, फिर उनकी भी हेल्प करने के लिए जाएंगे। तो अभी पापा जा रहे थे ड्यूटी, तो फिर मैंने उनकी रोटी भी सीख दी थी, उनको टिफ़िन ला के पापा को भेज दिया। और अब मैं आ गई थी अपनी चचिया सास के घर में। और कल हमने नमक पारे और नमकीन बना ली थी, आज चाची बना रही हैं नमक पारे और नमकीन। तो मम्मी ने कहा जाओ आप हेल्प कर लो जाके, बाकी थोड़ा बहुत काम है वो मम्मी निपटा रही थी। तो तब तक मैं आ गई चाची की हेल्प करने के लिए। और हमारे यहाँ भी हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं, तो अब यह जिद कर रही थी घर से बाहर जाने के लिए। तो मैंने दरवाज़ा खोल के उसको दिखाया, बट वो बाहर जाने मुझे कही थी बाहर जाओ। लेकिन अभी हम लोग, मेरी शादी को 5 साल हो गए, बट अभी मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, यहाँ तक बालकनी में भी नहीं जाती हूँ। मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगती है, लोगों को बर्डन लगता है, लेकिन बट मुझे ये सब पर्दा करना और थोड़ा लहजे में रहना, मुझे सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और बल्कि मैं ऐसी कभी थी नहीं, मैं खूब मस्त मौला अच्छी थी, मतलब खूब बेफिक्र रहने वाली थी। बट जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है चीज़ें पता चल जाती हैं। तो जब तक मैं ऊपर आई तब तक मम्मी ने किचन पोंछ ली थी और बाकी जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मम्मी ने धुल लिए थे। और मम्मी ने कहा अब सब सफाई हो गई है किचन की, तो अब तुम खोया कल्हाड़ लो। बल्कि अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है तो अभी दोबारा किचन पोंछनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे भैया लोग गर्म ही खाना खाते हैं। और उसके बाद हमने खाना खा लिया था, अव्या को भी खाना खिला दिया था। और मम्मी लग गई थी मैदा मार के रखने के लिए। ये सब करते करते बज गया था हम लोग को, स्टार्ट करते करते 1 बज गया था। 1 बजे से हम लोग गुजिया बनाने स्टार्ट करी हैं और बनते बनते 5 बज गया था। तो ये जो गुजिया वगैरह काम होता है ना, अकेले करने में अच्छा नहीं लगता। और मैं वेट कर रही थी, शर्मा जी ने कहा था कि वो 4 बजे तक आ जाएंगे, तो मैं गुजिया बनाती जा रही थी और वेट करती जा रही थी कि वो आते होंगे। बट वो 6 बजे तक भी नहीं आए थे। अच्छा लग रहा है कि इस साल फैमिली के साथ हैं और मम्मी को और दीदी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बट मम्मी दीदी के जाने के बाद त्यौहार की वैल्यू भी समझ में आ गई है। तो इसलिए अभी मैं अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये भी ना बहुत प्रीशियस टाइम होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इस साल जो त्यौहार मना रहे हैं ना, अगले साल भी हम उसी तरह वो त्यौहार मनाएंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने फ़ील की है। मैं जानती हूँ कि एक त्यौहार में होली में मेरी मम्मी थी और जस्ट होली की शाम को मेरी मम्मी एडमिट हो गई थी। तो पता है, तो त्यौहार को एंजॉय करिए। पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, बट हाँ त्यौहार भी इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ बार बार नहीं आती है। अगर आप फैमिली के साथ हो तो एंजॉय करो। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम फैमिली के साथ है। काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि अभी हमारी गुजिया 5 बज गई बनते बनते। अब हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करके नीचे चाची गुजिया बनवाने जाएंगे, फिर डिनर की तैयारी करेंगे। मतलब काम ही काम है। बहुओं की होली तो किचन की होली होती है। हाँ बट कोई बात नहीं, आज घर है, परिवार है, फैमिली है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं।
तो इस चीज़ को एंजॉय करिए, भूलिए नहीं। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फैमिली के साथ हूँ। गुजिया बन गई थी और हम लोग वेट कर रहे थे सलमा जी के आने का बालकनी में खड़े होके, क्योंकि देवर उनको लेने गए थे, बट उधर से वो लोग मार्केट निकल गए। तो वेट करते करते ना हम लोग को बहुत टाइम हो गया था।